पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ घातांक की घातांक। घातांक में क्या पढ़ा? आधार पढ़ी थी, घात पढ़ी थी, घाती संकेतन पढ़ी थी, घाती संकेतन में फिर हम मान ज्ञात कर रहे थे। आज वही एक रिपीट अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई अगर कहे ऋण 3/2 की घातें 4, इसका कोई मान निकालेगा? हाँ। कैसे निकालेंगे? ऋण 3/2 को 4 बार गुणा करें। ऋण 3/2 का 4 बार गुणा, क्योंकि घातें कितनी है? 4। ऋण 3/2 गुणा ऋण 3/2 गुणा ऋण 3/2 गुणा ऋण 3/2। जब हम गुणा करते हैं देखिए ऋण कई बार आया है? धन आएगा कि ऋण? धन। ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर ऊपर करिए गुणा। 3 का 9 त्याई 27 त्याई, ऊपर आया 81 और नीचे कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, उत्तर कितना आया? 81/। फिर देखिए आज कुछ हम नया पढ़ाने जा रहे हैं। घातांक में कुछ कैसा पढ़ाने जा रहे हैं? जरा देखना। 2 की घातें 3 गुणा 2 की घातें 4। बताइए ये सवाल कैसे लगाएंगे? 2 की घातें 7, 2 का 3 बार पहले गुणा और 2 का फिर 4 बार। देखना 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। उत्तर कितना आया? 128। नहीं, हम दूसरी विधि से आज इसको सीखें। देखना जिस विधि से सूरज के भी बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ये निशान काहे का है? हम एक बताया करते नियम, गुणा में घातें गुणा में घातें। तो देख लीजिए घातें जोड़ लीजिए, गुणा हो गया। कितना जोड़ आया? 2 की घातें। फिर 2 का गुणा कै बार कर देंगे? 7 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कै बार हुआ? 6 बार। एक बार और करिए, फिर गुणा करें। कितना आया गुणा? 128। 128 आया। तो देखो चाहे ऐसे लगाइए चाहे इस प्रकार लगाइए, दोनों बातें सही हैं। गुणा में घातें। तो हमारे यहाँ एक और नियम बना, 1 की घातें यम कितना है? गुणा 1 की घातें, इनका गुणा करिए। करें गुणा, तो गुणा में घातें जोड़ दो, यम और यम जोड़ेंगे कितना आएगा? यम धन एन। यम धन एन। यम धन एन। ये एक सूत्र बन गया। 1 की घातें यम गुणा 1 की घातें यम बराबर 1 की घातें यम धन यम। या हम ये भी कह सकते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। नियम यही है। लेकिन फिर लेकिन हमने लगा दिया। जरा देखिए लेकिन में क्यों न लगा रहे हैं? सिर्फ आधार सेम हो। 2 की घातें 3 गुणा 3 की घातें 3, ये आशीष करेंगे गुणा इसका। खड़े हो जाइए आशीष और इसका गुणा करें। 6 की घातें 6। 6 की घातें 6 बता रहे हैं।
गलत है इनका। चलिए हाँ साहिल बताइए। अभी जो हम नियम बता रहे थे, गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो इसमें नियम फेल हो गया। क्यों फेल हो रहा? आधार समान होना चाहिए, तब नियम है। गुणा में घातें जुड़ती हैं। ए में 2 की घातें 3 और इसमें 3 की घातें, इसलिए ये दोनों समान नहीं है। जब समान होते हैं तब जुड़ती हैं। तब क्या नियम है? गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये सवाल 2 गुणा 2 कै बार गुणा करियो? गुणा 3 बार। ये कै बार करियो? करिए गुणा। 3 तरका 9 23 27 दूना 54 दूना 108 दूना 216 क्लियर हो गया। यदि आधार संख्या समान है तो गुणा में घातें, अगर आधार समान नहीं है तो घातें। हाँ एक और देखिए सवाल, इसी में हम देख रहे हैं। देखो क्या 2 की घातें 5 और भाग का निशान है 2 की घातें 2। बताइए ये कैसे लगेगा? घाते दर्जी घट जाएंगे। पहले तो इसको 2 की घातें 5 बटे 2 की घातें 2, 2 की घातें ऊपर 2 की घातें 5 का मतलब क्या है तन्या? 2 का 5 बार गुणा। 2 का गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और नीचे क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा ये 2 से ये 2 से ये गुणा करे 2 दूनी 4 दूनी 8 और चाहे कह देते 2 की घातें 3। और दूसरा क्या नियम है? भाग में घातें। तो इसमें सीधा घटा देते 5 में 2 3 सीधा अगर हमने सूत्रों का प्रयोग किया तो गणित लगाना आसान हो जाता है। क्योंकि भाग का क्या नियम है? भाग में घातें घटती हैं कब? जब भाग आधार सेम। अगर आधार भिन्न भिन्न है, आधार अलग अलग है तो भाग में घातें नहीं। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। भाग में घातें। तो इस प्रकार भी हम लगा सकते हैं।